हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे पेरेंट्स का, स्टूडेंट का एक ही अभी क्वेश्चन है कि भैया आखिर सेकेंड राउंड कब तक होगा, है ना। और आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भ्रमित है कि भैया सेकेंड राउंड में हमें कॉलेज भरनी पड़ेगी कि नहीं भरनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना, फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आपने फर्स्ट राउंड के अंदर क्या ले लिया, रिस्क ले लिया और आपको कॉलेज नहीं मिली है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि सेकेंड राउंड में आप रिस्क ना लो तो अच्छा है। सेकेंड राउंड में रिस्क ना लो तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर आपकी सीट किसी और के हाथों में चली जाएगी। उसके लिए आपने फर्स्ट राउंड देखो खुद से किया है या फिर ई मित्र से करवाया है, मुझे नहीं पता है कि कहां से कैसे क्या किया आप लोगों ने, लेकिन फिर भी आप लोगों की परसेंटेज अच्छी होने के बावजूद भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाई है। तो अब इसमें एक बड़ा रीजन रहता है कि आपने कॉलेज सही ढंग से नहीं भरी है, कॉलेज की प्रेफरेंस जो है वो सही ढंग से नहीं भरी है। तो अब सेकंड राउंड आप हमसे करवा सकते हैं। देखो 500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है ना, लेकिन 500 रुपए के चक्कर में आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अगर जल्दी मिल रही है या आप लोगों का साल खराब होने से बच रहा है, तो वो 500 रुपए आप लोगों के लिए बेटर है। बकायदा वो उस 500 रुपए को देखते हुए कि भैया क्या ही यार, कॉलेज तो हम ही भर लेंगे या फिर कॉलेज तो हम ई मित्र वाले से जाके 200 रुपए में भरवा लेंगे। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए, मैं देखो, हम किसी से जबरदस्ती भी नहीं करते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, तीनों राउंड के टोटल मिला के हम 500 रुपए आप लोगों से ले रहे हैं, है ना। अब एक सीधी सी चीज बताओ, आप अगर आप ई मित्र पे गए तो 100 150 200 रुपए ले लेगा। फिर सेकंड राउंड करवाने जाओगे फिर 100 150 200 रुपए ले लेगा। फिर थर्ड राउंड करवाने जाओगे फिर ले लेगा। इसके अलावा आप मार्केट में जाओगे, खर्चा होगा, पेट्रोल लगेगा, वो अलग बात है। प्लस आपको पता भी तो नहीं रहेगा ना कि कौन सी कॉलेज भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, कब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कब क्या हो रहा है। वो सारी चीजें हम आपको एक पेड काउंसलिंग ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही आप हमारे पास में पेमेंट करोगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड करोगे, हम आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। अब हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट आप लोगों को उस ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी कि कब काउंसलिंग हो रही है, कब आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा, कब क्या होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर मिलती रहेगी। तो वो आप हमारे एक सब्सक्रिप्शन की तरह यूज कर सकते हो। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज ये कि भैया काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। 9828306559, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो और बोलो कि भैया हमें सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। सेकेंड राउंड के लिए, है ना, क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब इसमें 500 रुपए आप लोगों की फीस रहेगी, जिसमें आप लोगों की सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड भी की जाएगी। अगर मॉपअप हुआ तो मॉपअप भी कर देंगे आपका, ठीक है। अब खुश है ना, हाँ अब खुश होना भाई। अब 500 रुपए के अंदर कर देंगे, यहां आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। चलो ये तो हमारी बात हुई। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड राउंड कब तक होगा। तो देखो एक छोटा सा अंदाजा लगाते हैं कि अभी आप लोगों की ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आई है, आज रात तक आप लोगों की प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। आ जाएगी। जैसे प्राइवेट की लिस्ट आएगी उसके बाद में कम से कम 7 से और 10 दिन, 7 से और 10 दिन रिपोर्टिंग के लिए दिए जाएंगे। रिपोर्टिंग के लिए दिए जाएंगे। अगर अपग्रेड का मौका अगर इनको दिया जाता है, अपग्रेड का, तो अपग्रेड के मौके में 2 दिन का समय दिया जाएगा और इसके कम से कम 5 दिन बाद फिर आप लोगों की सेकेंड राउंड स्टार्ट की जाएगी। तो हम टोटल 5, 7 और 10, 17 यानी 15 दिन आप लगा के चलो, 15 से 20 दिन। तो क्या हुआ, यहां पे हम लिख रहे हैं कि 20 दिन, लगभग 20 दिन लगभग सेकेंड राउंड को मान लेते हैं। और हो सकता है कि अगर यहां पे इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई टाइम पर तो इसकी डेट को भी बढ़ा दें, है ना। तो 15 से 20 दिन इसलिए लेके चल रहा हूं। तो अब बार बार एक ही एक क्वेश्चन मत पूछना कि सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगी। तो कम से कम 15 से 20 दिन आप लोगों का लगेगा सेकंड राउंड को स्टार्ट होने में। और फिर उसकी लिस्ट कब आएगी, तो उसकी लिस्ट 5 से 7 दिन बाद में आएगी, है ना। 5 दिन बाद आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी लिस्ट आ जाएगी सेकंड राउंड की, है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि भैया हमने फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज भर रखी है, भरी हुई है, तो क्या भरी हुई है और हमें कॉलेज नहीं मिली है, नहीं मिली है ना, तो क्या हमें दोबारा कॉलेज भरनी पड़ेगी? बिल्कुल। क्या हमें दोबारा कॉलेज
भरनी पड़ेगी। तो आपको बिल्कुल दोबारा से कॉलेज भरनी पड़ेगी। पहले जो आप लोगों ने कॉलेज भरी हुई है वो सेम कॉलेज नहीं रहेगी, वो वहां से हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि कई बार कॉलेजों के अंदर सीटें फुल हो जाती है, तो सीटें फुल हो जाती है तो वहां से उन सारी कॉलेज को हटा दिया जाता है और वापस से आप लोगों को फ्रेश चॉइस भरनी पड़ती है। जो भी आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, या फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट को भी चेंज करने का मौका दिया जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि अब आप भरोसे में मत रहना कि हमने एक बार कॉलेज भर दी है तो अब हमेशा वही रहेगी, नहीं। आपको सेकेंड राउंड के अंदर भी कॉलेज भरनी पड़ेगी और याद से भर देना भैया, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से, सीधी बात है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको नहीं पता लगेगा कि सेकेंड राउंड कब स्टार्ट हो गई, कब कॉलेज भरनी है, क्या भरनी है क्या नहीं भरनी। इसीलिए कह रहा हूं 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो हमारे पास में, हम आपकी काउंसलिंग करके देंगे और 90% चांस है कि हम आपको कॉलेज अलॉट करवा के देंगे, फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में, सेकंड में नहीं तो थर्ड में, थर्ड में नहीं तो फोर्थ राउंड तक। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन मैं फिर कह रहा हूं, रजिस्ट्रेशन की बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली साल भी फर्स्ट राउंड के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट जानकारी के अभाव में रह चुके हैं। अब आप ई मित्र पे चले तो जाओगे, लेकिन फिर वही उसी तरीके से कॉलेज भर देगा, फिर कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर किसको दोष दोगे आप बताओ, है ना। फिर सेकंड राउंड 2 बार मौका आप गवा चुके हो, 2 बार रिस्क ले ली। इसलिए कह रहा हूं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रिस्क ले ली है भैया कोई बात नहीं है, 500 रुपए लग जाएंगे कोई बात नहीं है ना, लेकिन आपको कॉलेज तो मिल जाना चाहिए ना। अगर आपको 500 रुपए देके कॉलेज मिल रही है तो कोई गलत चीज नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि आपको लास्ट लास्ट तक सपोर्ट करेंगे हम। तो हमने तो जिनको हमने 2023 में, जिनकी 2022 में काउंसलिंग करी है ना, उनको अभी तक सपोर्ट करते हैं हम तो, है ना, क्योंकि उनके नंबर हमारे पास में सेव रहते हैं। तो अब पता लग जाएगा 2022 में इन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, इन्होंने 2023 में करवाई है, 24 में करवाई है, 25 में करवा रही हैं, नंबर सेव रहते हैं। तो आपको कभी भी एनी डाउट, कभी भी कोई भी दिक्कत रहेगी, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज, अब मैं फिर बता रहा हूं 500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है। आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो 9828306559, है ना। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट या पेरेंट्स से बहुत ज्ञान लगाते हैं, तो मैं प्लीज उनका हाथ जोड़ देता हूं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवाओ, क्योंकि बहुत बार कॉल करके मैसेज करके ऐसे बोलते हैं कि भैया हम ही कर लेंगे काउंसलिंग, हमारे पास में लैपटॉप है, हम ही कर लेंगे, हम भरवा लेंगे, हमारा जानकार है वो है। तो मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई उन लोगों को, तो है ना, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं कि जिनको लगता है कि हमें नीड है इस चीज की, वो आप लोग करवा सकते हैं। बाकी मैं हर किसी स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं कर रहा हूं कि आप करवा हो ही, है ना। जिनको लगता है कि भैया हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता है, हमें कॉलेज लेनी है कैसे भी करके, तो वो स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर एक स्टूडेंट मेरे पास में रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं, है ना। हाँ, और हम भी नहीं करेंगे, हमारा टारगेट था 150 स्टूडेंट का, और 150 ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर आप लोग अगर ये कहोगे कि भैया 800 रुपए ले लो, हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो, तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है इस नंबर पर अभी के अभी फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। आपको एक QR कोड भेजा जाएगा, है ना, एक QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। इसके बाद में आप जो फॉर्म भर के आए थे ना, फॉर्म की कॉपी भेज देनी है आपको, है ना, उसके फोटो खींच के आपको भेज देनी है। उसके अंदर ही आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि नाम भी रहता है ना, फॉर्म नंबर भी रहते हैं, इसके अलावा आप लोगों का GNM की एप्लीकेशन ID भी रहती है, ट्रांजैक्शन नंबर भी रहते हैं, आप लोगों की DOB भी रहती है ना, और मोबाइल नंबर भी रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपका एक ही फॉर्म के अंदर रहते हैं, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी नीड नहीं रहेगी, ठीक है ना। हाँ, और इसके अलावा जब भी हम आप लोगों की कॉलेज फिल करेंगे उससे पहले आपको ग्रुप में मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बिना पूछे आपको कि आप लोगों की काउंसलिंग नहीं की जाएगी, आप लोगों से पहले कॉल किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, या फिर आप लोगों के पास में व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो जिनको भी करवानी है जल्दी से आ जाओ, इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा लो। 150 से ऊपर स्टूडेंट हो जाएंगे फिर हम नहीं लेंगे भैया, पहले हम साफ आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड राउंड में अभी टाइम लगेगा कम से कम 15 से 20 दिन का, तो 15 से 20 दिन आप तब तक ये करवा सकते हैं। एक डाउट और है स्टूडेंट का कि भैया अभी रजिस्ट्रेशन या सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्या हम अभी से रजिस्ट्रेशन करवाएं क्या? बिल्कुल आपको अभी से रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि फिर जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, फिर आपको खुद को ही करनी पड़ेगी या मित्र से करवानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।